आज हम आपके सामने IUPAC नेम लेकर आए हैं। IUPAC नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अंग है। यूँ कह लीजिए कि अगर IUPAC नेम न पढ़ें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें तो एक असंभव सी बात है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए IUPAC नाम बहुत ही आवश्यक है। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आइए जानते हैं IUPAC जो है वो IUPAC की क्यों आवश्यकता पड़ी। बच्चों, मेथेन जैसे गैस ले लीजिए आप, मेथेन गैस ले लेते हैं तो मेथेन गैस का नाम जो है मेथेन पहले नहीं था, क्योंकि यह सड़े गले और दलदले स्थानों पर पाया जाता था, इसलिए इसका नाम मार्स गैस था। लेकिन यह ज्वलनशील भी अच्छी थी, जलने में भी अच्छी थी, इसलिए इसका नाम डैम फायर भी रखा गया। तो इसका नाम अलग अलग लोग लेने लगे, लेकिन जब बात आई अलग अलग स्थानों की, जैसे मान लीजिए कि मैं मार्स गैस नाम लिया और कहीं दूर का कोई दूसरे स्टेट का है, दूसरे कंट्री का है, उसने डैम फायर नाम ले लिया, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो एक ही वस्तु का नाम अलग अलग ढंग से लिया जाता था। तो एक ही कंपाउंड नहीं है, ढेर सारे कंपाउंड ऐसे थे जिनका नाम उनके गुणों के आधार पर अलग अलग तरीके से लिया जाता था। तो इसलिए जिनेवा में एक मतलब पूरे दुनिया के जो है केमिस्ट वहाँ बैठे, जिनेवा में एक मीटिंग हुई और वहाँ इस पद्धति का निर्माण किया गया IUPAC ने। तब उसका जो है सभी कंपाउंड जितने थे उनका नाम जो है इस तरीके से लिखा जाने लगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर उसको पढ़ेगा तो इस तरीके से पढ़ेगा। तो इसमें दो तरीके के जो है नाम होते हैं, एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं। तो जो गुणों के आधार पर नाम अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं वो निरर्थक नाम कहलाए, और जो IUPAC के अंतर्गत लिखे गए वो सार्थक नाम कहलाए। बच्चों, हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होती है उसमें भी मेथेन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन मेथेन से ज़्यादा ब्यूटेन की मात्रा पाई जाती है गैस में। और वह गैस जो होती है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। न तो उसका रंग होता है, न गंध होता है, न स्वाद होता है। अब आप कहेंगे जब लीक हो जाती है सर तो बदबू देने लगती है, तो वो बदबू गैस दे जिससे आपको मालूम हो कि गैस लीक है, इसलिए अलग से एक एलिमेंट उसमें मिला दिया जाता है जिसका नाम है मरकेप्टन। तो मरकेप्टन मिला देने से वो बदबू देने लगती है, जिससे हमको मालूम चले कि गैस लीकेज कर रहा है या गैस खुली है, कोई दुर्घटना न घटित हो सके। तो IUPAC के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अब तक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन, आपस में कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ने की क्षमता जो है बहुत अधिक है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, और इसलिए वो हाइड्रोजन से बहुत ही तीव्रता से संयोग कर लेता है। तो इस प्रकार से लगभग आज 50 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है। तो उनको पढ़ना इतना आसान तो है नहीं, इसलिए उनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण करके फिर IUPAC नाम के अंतर्गत उनको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा गया, जिससे कि एक एक एलिमेंट का जो है अध्ययन आप आराम से कर सकें, आसानी से कर सकें। आइए देखते हैं IUPAC नाम के अंतर्गत जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला के यौगिक, या इसे कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और दूसरे को कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड दूसरे का नाम है। ओपन चेन कंपाउंड में जैसे मेथेन आ गया, एथेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, और इसको फिर 3 भागों में बांटा गया। पहले को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जिसमें कार्बन और कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड में आते हैं, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
इसमें कार्बन जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में आता है। और इसके बाद जो होता है वो कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोकार्बन से जो जो बने हैं उसमें जो है फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे एल्कोहल आ गया, ईथर आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, एस्टर आ गया। ये सब जो है फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। और इस फंक्शनल ग्रुप को लगभग हम 24 अप्रॉक्सीमेटली पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे चलेंगे तो इसका यूज हम करेंगे। इसके बाद क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड जो होता है, क्लोज चेन कंपाउंड में बेंजीन रिंग आता है, जिसे हम बेंजोनाइट के नाम से हम स्टडी करेंगे। CH2 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 देख लेते हैं बैलेंस सही है कि नहीं। 2 3 4 देखिए CH2 नहीं बल्कि CH रहेगा। इसका फार्मूला हो गया C6H6। बेंजीन रिंग, बेंजोनाइड ग्रुप के जितने हम एलिमेंट पढ़ेंगे वो सब क्लोज्ड चेन कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड के अंतर्गत इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं होमोलॉगस कंपाउंड, समचक्रीय यौगिक, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन का स्टडी करते हैं उसे होमोलॉगस कंपाउंड कहते हैं या होमोजेनियस कंपाउंड भी कहते हैं। और दूसरा है हेट्रोजीनियस कंपाउंड। हेट्रोजीनियस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे भी एलिमेंट आते हैं, जैसे नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया तो नाइट्रोबेंजीन हो जाता है, फ्यूरान हो जाता है, टॉलुइन हो जाता है। तो इस प्रकार से हेट्रोजीनियस कंपाउंड होता है। होमोलॉगस कंपाउंड को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो है एरोमा वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है स्वीट स्मेल। मीठी सुगंध। एक प्रकार के विशेष सुगंध वाले जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि साइक्लो के नाम से जाने जाते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। तो इस प्रकार से हम अधिक से अधिक यौगिकों का अध्ययन कर सकते हैं, अधिक से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस मतलब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चलिए हम अब IUPAC के नाम पर आते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसपे कि सारे IUPAC उस पर आप लिख सकते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए एक फार्मूला है, वो है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। यह एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंतर्गत आप IUPAC नेम, कोई भी IUPAC नेम अगर जानना चाहें तो जान ले सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, अक्सर आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो प्रीफिक्स लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं, सफिक्स 1 लिखते हैं, सफिक्स 2 लिखते हैं। एक सिस्टमैटिक ढंग से हम बता रहे हैं। इसको हिंदी में पूर्व लग्न कहते हैं, इसे कहते हैं मूल शब्द कहते हैं हिंदी में, और इसे अनुलग्न फर्स्ट कहते हैं और इसे अनुलग्न सेकंड कहते हैं।
ये जो है हिंदी नाम भी मतलब बता दिया। चलिए जानते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है और सफिक्स टू क्या होता है। देखिए, जब दो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप साथ में आ गया, जैसे एल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, दोनों आ गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो प्रीफिक्स का यूज करते हैं हम। तो अभी हम दो फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, सिंगल फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे। और बहरहाल सिंगल फंक्शनल ग्रुप अभी थोड़ा सा दूरी पर मिलेगा, लेकिन रूट वर्ड और सफिक्स वन पहले हम दोनों का स्टडी करेंगे। इसके बाद हम सफिक्स टू में मतलब एक फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर जब डबल फंक्शनल ग्रुप आएगा तो प्रीफिक्स टू का भी यूज करेंगे। तो अभी शुरुआती में हम यूज करेंगे रूट वर्ड और सफिक्स वन। तो चलिए जानते हैं कि रूट वर्ड और सफिक्स वन क्या है। रूट वर्ड्स में एक प्रकार के काउंटिंग नंबर होता है जो कि हमें जानना होता है, जैसे मेथ, दूसरा एथ, एथ प्रोप, ब्यूट, फिर होता है पेंट, फिर होता है हेक्स, फिर होता है हेप्ट, फिर होता है आक्ट। अगर 8 हमको अच्छे से आ गए, होने के लिए नॉन होता है, डेक होता है, अनडेक होता है, डू डेक होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स से आगे की बातें हैं। तो यहाँ अगर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट अगर इतना जान लेते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं सफिक्स वन की बात करते हैं। सफिक्स वन बहुत ही आसान तरीका है आईपीएससी सीखने का। सफिक्स वन में नोट है, नोट नंबर 1 है कि अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में आ जाए, अगर दो कार्बन सिंगल बॉन्ड में बंधे हुए हैं तो वहाँ रूट वर्ड के बाद हम एन शब्द का यूज कर देते हैं, एन शब्द जोड़ देते हैं। नोट नंबर 2, अगर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड में जुड़ा है तो वहाँ हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब रूट वर्ड के बाद इसके बाद हम इन शब्द जोड़ देते हैं। और अगर तीसरी बात, ये अनुलग्न की बात कर रहा हूँ, सफिक्स वन की बात कर रहा हूँ, अगर कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े हैं तो वहाँ हम आइन शब्द जोड़ देते हैं रूट वर्ड के बाद। तो चलिए एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन है, 4 कार्बन है, इसका नाम मुझे चाहिए, नाम इसका कैसे लिखें। तो इस फार्मूले पर ध्यान देते हैं, हमको प्रीफिक्स नहीं देखना है, रूट वर्ड देखना है, सफिक्स वन देखना है और सफिक्स टू नहीं देखना है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब देखिए, पहले क्या करते हैं कि कार्बन में हाइड्रोजन भरते हैं, फिलअप करते हैं। एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? एक कार्बन के पास कम से कम 4 हाइड्रोजन रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हाइड्रोजन रहना चाहिए। और अगर किसी कार्बन के दाहिने बाएं ऊपर नीचे कोई बॉन्ड जुड़ा है, ध्यान समझें हमारी बात को, अगर कार्बन के दाहिने बाएं ऊपर नीचे कोई बॉन्ड लगा है तो 4 हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन में से उतना हाइड्रोजन घट जाएगा जितना कि बॉन्ड लगा होगा। फिर से मेरी बात को सुन लें अच्छे से कि किसी कार्बन में अधिकतम 4 हाइड्रोजन हम भर सकते हैं, लेकिन यदि कार्बन के दाहिने बाएं ऊपर नीचे कोई भी बॉन्ड लगा है तो 4 में से उतने हाइड्रोजन घट जाएंगे। जैसे इस कार्बन के देखिए ना, तो इधर बॉन्ड लगा है, ना इधर बॉन्ड लगा है, ना इधर बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड आगे लगा है, तो 4 में से एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा CH3 लिखिए या S3 लिखिए, कोई मतलब अंतर नहीं है। अब यहाँ देखिए, एक बॉन्ड पीछे लगा, एक बॉन्ड आगे लगा है, तो यहाँ हो गया CH2, क्योंकि 4 में से 2 हाइड्रोजन घट गए। यहाँ आइए, यहाँ भी देखते हैं कि 2 बॉन्ड आगे पीछे लगे हैं तो CH2, यहाँ भी देखिए एक बॉन्ड लगा है तो CH3। तो इस प्रकार से कार्बन में हम हाइड्रोजन भर सकते हैं। तो अब हम इसका नाम रखना चाहते हैं, तो नाम रखने के लिए रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड के लिए हम केवल कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4,
4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पहले रूट वर्ड लिखेंगे। 4 नंबर पर क्या है? ब्यूट है, यहाँ लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद सब जगह देखिए सिंगल बांड है, यहाँ भी सिंगल बांड, यहाँ भी सिंगल बांड, यहाँ भी। डबल बांड होगा तो ऐसा होगा, ट्रिपल होगा तो ऐसा होगा। देखिए सब जगह सिंगल बांड है। जब सब जगह सिंगल बांड है तो रूट वर्ड के बाद जो सफिक्स 1 हम लगाएंगे, सिंगल बांड वाला एन लगाएंगे, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब चलिए 1-2 उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन लगा है, ये कई कार्बन लगे हैं और इसमें हम हाइड्रोजन भरना चाहते हैं। तो इसके पास गए तो एक बांड आगे लगा है, 4 में से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ देखिए 2 बांड लगा है तो ये हो जाएगा CH2। यहाँ भी 2 बांड लगा है, 4 में से 2 हाइड्रोजन कम हो गया 2। यहाँ भी 2 बांड लगा है CH2, लेकिन यहाँ एक ही बांड लगा है इसलिए CH3। अब इसका देखिए कि नहीं 1 2 3 4 5, तो इसका नाम देखते हैं। तो रूट वर्ड 5 नंबर पर होता है पेंट, और सब जगह सिंगल बांड है तो सफिक्स 1 जो लगाएंगे वो लगाएंगे पेंटेन। इसका नाम हो गया पेंटेन। अब देखिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक कदम आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं डबल बांड लगा देते हैं। डबल बांड में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर CH3, एक बांड आगे एक बांड पीछे, तो CH2, 2 बांड आगे एक बांड पीछे, तो 4 में से 3 घट गया, 2 इधर घट जाएगा, एक इधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हाइड्रोजन बचेगा। अब यहाँ देखिए 2 बांड पीछे लगा है, 4 में से 2 घटाइए, केवल 2 हाइड्रोजन बचा। अब चलिए काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर हर बार तो इधर से काउंटिंग कर रहे थे, इस बार इधर से काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? तो अभी इस विषय में हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए तो इसका नाम लिखते हैं, 4 नंबर पर है तो ये हो जाएगा ब्यूट, और सब जगह सिंगल बांड है लेकिन डबल बांड एक जगह है। किस नंबर पर डबल बांड है? 1 नंबर पर है, तो यहाँ लिखेंगे 1। और इसके बाद डबल बांड है, तो डबल बांड को हम क्या लिखते हैं? इन। सिंगल बांड को एन, डबल बांड को इन और ट्रिपल बांड को आइन, तो यहाँ लिखेंगे इन। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। कुछ लोग इसे 1 ब्यूटीन भी कहते हैं, या कुछ लोग ब्यूटीन 1 भी कहते हैं, कुछ लोग केवल ब्यूटीन कहते हैं, तो सब सही है, कोई रंग नहीं है। तो अब चलते हैं, चूँकि अभी हमने आपसे कहा कि काउंटिंग मैं इधर से क्यों कर रहा हूँ, तो काउंटिंग करने का भी एक सिस्टम होता है, वही मेन चीज़ होता है, वही मेन नोट होता है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम बताएंगे कि किसको किधर से काउंट करेंगे तो IUPAC नेम हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे पहले हम आपको बताएंगे कि जैसे CH3 CH4 ये है, ये एल्केन ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। एल्केन, अगर सिंगल बांड है तो एल्केन, डबल बांड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बांड है तो एल्काइन। तो ये है एल्केन। एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, मतलब मेथेन में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो वो हो जाता है CH3, और इसे हम इस ग्रुप को कहते हैं एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। अर्थात जो मेथेन था वो हो जाता है मेथिल। और इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर आइए, जैसे C2H6, इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं कार्बन में, इसमें CH2 का अंतर आता है। एक कार्बन बढ़ेगा 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन बढ़ा, तो इसका नाम है 2 नंबर पर है, तो इसके लिए इसका नाम है एथेन। इसका नाम है एथेन। तो एथेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं मैं, तो ये बचेगा C2H5। अब इसका नाम जो एल्केन ग्रुप में एथेन है, इसका नाम हो जाएगा एथिल। अब इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आते हैं C3H8। देखिए मैं एक कार्बन बढ़ा रहा हूँ और 2 हाइड्रोजन, CH2 का अंतर आता चला जाएगा सीरियल से जब हम लिखेंगे। तो इसमें एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दें, ये है प्रोपेन। एल्केन ग्रुप में इसका नाम प्रोपेन है। एक हाइड्रोजन जब रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाता है C3H7, जिसे हम कहते हैं प्रोपिल। तो इस प्रकार से सोवान हम लिखते चले जाते हैं।
तो एल्केन से एल्किल ग्रुप जो है हम इस प्रकार से प्राप्त किए। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि जब हम नंबरिंग करते हैं, आईपीएसी नाम लिखते हैं, तो ये एल्किल ग्रुप भी कभी कभी जुड़ा रहता है। तो इसका नाम जिस नंबर पर होता है वहाँ हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे ये देखिए, इस प्रकार से मैंने दिखाया कार्बन, और यहाँ दिखा दिया CH3। ये देखिए मैं एल्किल ग्रुप एक जोड़ दिया। चलिए इसमें हम हाइड्रोजन भरते हैं। CH3 CH2 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 नहीं, तो 1 2 3 बार लगा, 1 2 3, तो 4 में से 3 हाइड्रोजन घट जाए, केवल 1 हाइड्रोजन लगेगा। अब यहाँ पर CH3, यहाँ ऊपर 1 बार लगा है इसलिए CH3 लिखा गया। अब देखिए इसे पार्श्व श्रृंखला भी कहते हैं, साइड चेन। अब साइड चेन लगा हुआ है तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं? इधर से करते हैं। तो बच्चों हम अगले वीडियो में आपको यह बताएंगे कि इसका नंबरिंग किस प्रकार से करते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं, दाहिने से करते हैं, बाएं से करते हैं, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है उधर से करते हैं, कि साइड चेन पार्श्व श्रृंखला जिधर लगा रहा उधर से करते हैं, कि कार्बन जो ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, उधर से करते हैं, डबल बॉन्ड से करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग करते हैं पहले। मतलब तमाम प्रकार के जो समस्याएं मन में आपकी होती हैं कि सर कहीं गिनती इधर से होती है, कभी इधर से होती है, कभी नीचे से होती है, कभी ऊपर से होती है, हम परेशान हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में आप निश्चित रूप से हमसे कमेंट करेंगे कि सर जो आईपीएससी के रूल हैं उसको आप दिखाइए। तो निश्चित रूप से हम कई रूल हैं, जितने रूल हैं सब हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं, इसको हम इसका नाम लिखते हैं। तो काउंटिंग में क्या करते हैं कि जिधर साइड चेन होता है उधर से शुरू करते हैं। तो साइड चेन उधर से नज़दीक है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। लेकिन काउंटिंग करते समय एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला लेते हैं, मतलब कि लॉन्ग जो है पेरेंट्स चेन का चुनाव करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। अगर इधर लंबा होता तो इधर में जाता, इधर लंबा है तो इधर जा रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। केवल कार्बन को गिनते हैं, हाइड्रोजन को नहीं गिनते हैं, और सीधा जाते हैं। ऐसा नहीं कि घूम कर यहाँ आ जाएंगे हम, ठीक है, लाइट की तरह सीधा चलता है। अब देखिए इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय ध्यान में रखना है कि पहले साइड चेन जरूर लिखते हैं। पहला नाम साइड चेन लिखते हैं, इसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स 1 लिखते हैं। तो साइड में क्या है, 2 नंबर पर है, ये क्या है CH3। अभी मैंने बताया CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। तो 2 नंबर पर लगा है मेथिल, 2 नंबर पर है मेथिल। इसके बाद तो इसलिए लिख दिया 2 मेथिल। अब हम रूट वर्ड की बात करेंगे। रूट वर्ड कहाँ है, 1 2 3 4 5 नंबर पर है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, 2 मेथिल पेंट। और सब जगह देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसमें क्या जुड़ जाएगा, एन, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। इसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। तो बच्चों अगले वीडियो में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये काउंटिंग हम किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा है उधर से करें, मेथिल की तरफ करें, कि ईथर से करें, एल्डिहाइड से करें, कीटोन से करें, या डबल फंक्शन ग्रुप आ जाए तो उधर से किधर से करना है, तब ब्रोमीन से करें कि आयोडीन से करें कि डबल बॉन्ड से करें, ट्रिपल बॉन्ड से करें। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया तो किधर से करें, और ब्रोमीन क्लोरीन दोनों आ गया तो किधर से करें। तो इस प्रकार के तमाम जो समस्याएं हैं आपके मन में, अगर आप हमको कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो हम अगला वीडियो डालेंगे। ये पार्ट 1 मैं मान ले रहा हूँ, और अगला वीडियो हम पार्ट 2 के रूप में आपको देंगे, जिससे कि आपका जो आईपीएससी नाम का जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल समाप्त कर देंगे। थैंक यू।